नमस्कार। मैं अभी सासाराम के नवरत्न बाजार में मौजूद हूँ। कल से जो सासाराम शहर में माहौल ख़राब होने की बातें जो कही जा रही है उसी के बारे में जानने और समझने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। उसी कल जिस तरह से सासाराम में दो समुदायों के बीच झड़प होने और माहौल ख़राब होने की बात सामने आई, उसके बाद से बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मैं वो दृश्य भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वो उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दृश्य के बाद आप समझ सकते हैं कि सासाराम शहर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सासाराम शहर का जो सद्भाव है उसे बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी कोशिश के तहत यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। धारा 144 लगने की बात तो कही जा रही है, लेकिन लगातार जितने दोनों पक्ष के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सासाराम शहर का माहौल सामान्य हो। हालांकि कुछ मोहल्लों की बात छोड़ दी जाए तो सासाराम शहर में मैं बहुत जगह से घूमते हुए यहाँ आ रहा हूँ। जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर स्थिति समान दिखाई पड़ी। आम दिनों की तरह चहल पहल वहाँ दिखाई पड़ा और लोग अपनी अपनी ज़रूरत की सामानों को खरीदारी करते हुए दिखाई पड़े। हमारे साथ अभी नगर पूजा समिति के अध्यक्ष सरदार मानिक सिंह जी हैं। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं, कारण कि हमेशा शांति समिति की बैठक जब भी होती है एक चेहरा आपका वहाँ पर मौजूद रहता है और लोगों को संदेश देने की आप कोशिश करते हैं कि सासाराम शहर में शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अभी कल से जो माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? माहौल कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शहर के जागरूक लोग, यह पीरों फकीरों का, संत महात्माओं का शहर है। यहाँ का इतिहास रहा है चाचा फग्गूमल और शाहजलाल पीर के मित्रता का एक चर्चा है। आज भी हम उसी वातावरण में पलते हैं। माँ तारा चंडी के गोद में हम सभी रहते हैं और असामाजिक सत्ता द्वारा लाख प्रयास के बाद भी जो समाज को गलत दिशा देने का या समाज में भ्रम पैदा करने का या हंगामा करने का कोशिश किया गया था, लेकिन माननीय जिला पदाधिकारी महोदय रोहतास और एसपी रोहतास के द्वारा शांति समिति की बैठक जो बुलाई गई है उसके बाद से इसमें सारे अपने जो माहौल थे गड़बड़ वो सारे में सुधार हो चुका है और सभी लोगों ने महसूस किया है कि शांति के अलावा कहीं भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है और शांति और प्रेम भाईचारा बना के ही हम लोग रखना चाहते हैं। और माननीय जिला पदाधिकारी महोदय एसपी साहब के साथ बैठक के बाद जितनी दुकानें बंद थी लगभग सारी दुकानें आज खुली हैं और कल से स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। सारा तनाव लगभग दूर हो चुका है, किंतु मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग जागरूक रहें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बनाए रखें और शांति सौहार्द का वातावरण आज से 4 दिन पहले जिस तरह से था उसी तरह से कायम करके अपने अपने दिनचर्या में लगें। अच्छा, आज भी कुछ झड़प होने की बात सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि झड़प आज भी हुई है, क्या सच्चाई क्या है? देखिए, चारों तरफ अफवाह का बाजार गर्म है, कुछ समझ से बाहर हो जा रहा है। कोई कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है। मुआयना करने के पश्चात कुछ समझ में नहीं आया है। हम लोगों ने माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में प्रशासन से एक डिमांड रखा है कि दोषी व्यक्ति चाहे जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उसको उचित सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सज़ा नहीं मिले, ताकि माहौल को शांत वातावरण में लाने का हम लोग का मकसद पूरा हो सके। प्रशासन का क्या सहयोग होगा? अभी तक का सहयोग कैसा रहा प्रशासन का? अभी आज के पुलिस कमेटी के बैठक के बाद प्रशासन का सहयोग बहुत ही हम लोग के सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है। सभी एक दूसरे के पूरक बने हुए एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। देखिए, ये सरदार मानिक सिंह जी हैं जो नगर पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। लगातार शांति समिति की बैठकों में इनके ऊपर एक दायित्व दिया जाता है प्रशासन की ओर से और उसी दायित्व का निर्वहन इनके द्वारा भी किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, देखिए ये भी हैं। बताइए सर, अभी कल से जो चल रहा है सासाराम में, जो माहौल सासाराम शहर की छवि को खराब करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के कारण सासाराम शहर की बदनामी एक तरह से देश स्तर पर करने की तैयारी चल रही है। इसमें कितना सच्चाई है और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, सासाराम का अतीत बताता है कि 1989 के बाद ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई और अब इधर 35 साल के बाद, 34 साल के बाद इस तरह की घटना सुनने को मिली है, तो ये हमारे शहर का दुर्भाग्य है। और इसमें इसका मुख्य कारण होती है अफवाहें। थोड़ी सी छोटी सी बात थी, उसके बाद रात में शांति भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर हो गया। इसका मतलब कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि शांति न रहे और उसी के चलते माहौल बिगड़ा है। लेकिन खैर, प्रशासन की सूझबूझ से और यहाँ जो पर्याप्त व्यवस्था प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन की, उससे शहर में लगभग शांति है। दुकानें 95% पूरे टाउन में खुली हैं। एक छोटा सा क्षेत्र है, उसमें थोड़ा सा अभी दुकानें खुलने में कुछ
एक दो दिन लग सकता है, लेकिन फिर भी लोग शांतिपूर्वक माहौल में रहना चाहते हैं। और दोनों समुदाय से मेरी भी यही अपील है कि शांतिपूर्वक रहें और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, तभी शहर जो है आगे विकसित रास्ते पर जा सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है, पुलिसिया कार्रवाई या प्रशासन के स्तर से जो कार्रवाई होती है उसमें निर्दोष लोग भी शायद फंसते हुए सामने आते हैं या फंसाने की कोशिश की जाती है। अभी शायद 16 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। क्या लग रहा है, प्रशासन के स्तर से निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है या प्रशासनिक कार्रवाई पर अब वो कितनी भी निष्पक्षता करेगा तब भी हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये पब्लिक का एक कंसेप्ट परसेप्शन बन चुका है कि हम लोग हमेशा प्रशासन पर सवाल उठाते हैं और वो जो हमारे लिए करता है उसकी हम कभी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसलिए प्रशासन पर दोष देना मैं उचित नहीं समझता। आप क्या कहेंगे? अभी कल से जो यहाँ माहौल, क्या नाम है, पहले नाम बता दें। कौशल कुमार सिंह। कल से जो यहाँ पर माहौल, जिस तरह से एक माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या सासाराम शहर अपने आप को, माने सासाराम शहर में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कोई किसी तरह का कोई भय लग रहा है अंदर में? क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो भय में ही चल रहा है सासाराम। आए गए कुछ देर बाद कहीं ना कहीं घटना सुनी जा रही है, चाहे वो अफवाह हो या हकीकत हो, दोनों हो सकता है। और हम तो भय में हैं कि हमारे यहाँ भी घटना हुआ था, फिर भी हम चाहेंगे कि यहाँ का माहौल सुधरे, सब कुछ दुकान। तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की बंदोबस्ती कर दी गई है, इसके बाद में भी अभी आपको डर लग रहा है? डर तो बना रहेगा ना, डर बना रहेगा। फिर भी वो माहौल सुधरे, बाजार खुले, हम भी चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? इस भय को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या चाह रहे हैं आप? भय को दूर करने के लिए हम तो कहेंगे 2 दिन के लिए लगा दिया जाए कर्फ्यू। सब लोग घर में रहेगा, ना किसी का माहौल गड़बड़ाएगा और ना कोई अफवाह फैलेगी, सब लोग अपने अपने घर में रह जाएगा। नेट बंद कर दिया जाए। नेट तो बंद ही, कल से बंद पड़ा हुआ है। बंद कर दिया जाए और कर्फ्यू लगा दिया जाए शहर में। ना कोई रोड पे रहेगा, ना बवाल होगा। आप आहत हैं? कल की घटना से आप आहत हैं? बहुत आहत है। मेरे घर 4 घंटा करीब ये पत्थरबाजी हुआ था। देखिए, ये कह रहे हैं कि हालांकि कल से पुलिस लगातार, प्रशासन और पुलिस के स्तर से कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति भयभीत न रहे, उनके अंदर में भय बना न रहे, और इसी के लिए लगातार पुलिस के स्तर से गश्त किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती की गई है विभिन्न चौक चौराहों पर, लेकिन इनका कहना है कि अभी कुछ और किया जाना चाहिए ताकि जो भी छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं उन घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। हमारे साथ अभी पप्पू सोनी जी भी आ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पैनी निगाह रखते हैं। इस तरह का जब भी अवसर आता है ये उन पर पैनी नज़र रखते हैं और कोशिश करते हैं कि समाज में जो समरसता है वो बना रहे। सर, क्या कहेंगे? कल से जो सासाराम का माहौल है उस माहौल पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। शहर के नागरिकों से हम अपील करना चाहते हैं कि शहर हम लोग का है और शहर के नागरिक हम लोग को रोना पड़ रहा है। जो कल से माहौल बना है, कुछ लोगों के कमी के चलते आज हमारे शहर को जो मानुषियत की तरह महसूस हो रहा है और व्यवसायी आज काफ़ी जो डैमेज हैं। हम आग्रह करेंगे कि अफवाह की दौर चल रहा है, वो अफवाह पर लोग ध्यान न दें। शहर आपका है और शहर में आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर आप अमन चैन भाईचारा बनाए रखे हैं, बनाए रखने में सहयोग करें। आज जिला प्रशासन के तत्वाधान में भी हम लोग शांति समिति के तत्वाधान में एक बैठक हुआ, जिस बैठक में प्रमुख जनों ने एक स्वर से प्रस्ताव पास करके ये निर्णय दिया गया है कि शहर हमारा है, शहर हमारा रहेगा। प्रशासन के बदौलत हम लोग नहीं है, प्रशासन अपने बाल बच्चा को छोड़कर हमारे शहर के आज सुरक्षा के लिए जो प्रशासन आज मुस्तैक हुआ है, इसलिए प्रशासन आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन हम सभी को आज भी रहना है, कल भी रहना है। रोना हमको है, हंसना हमको है। इसलिए शहर को अमन चैन भाईचारा, जो हमारी शहर की दयनीय स्थिति जो हुआ था वो दिन न हो। आज हमारे व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। जो हादसा हुआ है ये निंदनीय हुआ है। प्रशासन अपना कानूनी कार्रवाई कर रहा है और सरकार अपना ध्यान देकर इस पर निगरानी पूर्वक आज प्रशासन मिला है। हम सभी व्यवसायी वर्गों से अपील करना चाहते हैं कि शहर हम सभी का है, हम सभी अमन चैन भाईचारा बनाए रखें, अपने घर को जलने से बचाएं, क्योंकि हमारा घर जलेगा
तो दूसरा मौका दुकानदारी करने वाला को मौका मिलेगा। इसलिए किसी के भड़कावे में हम सभी को नहीं रहना है। यह शहर हमारा है, हमें यहाँ जीना है, हमें यहाँ मरना है। इसलिए शहर किसी का जागीर नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन सत्य के बहकावे में, किसी के लोग के बहकावे में, ये झांसा में नहीं पड़ना है। क्योंकि हम यहाँ शहर के निवासी हैं, इसलिए अपील कर रहे हैं कि अमन चैन भाईचारा प्रशासन को भी सहयोग करे। अभी तरह तरह हम शहर में घूम रहे हैं, तरह तरह रीमर चल रहा है कि अभी आज शांति सद्भावना के मार्च के बाद मेयर भी अपने शहर में निकली थी, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा तरह तरह फेक न्यूज फेंका जा रहा है कि मेयर के ऊपर ये हमला हो गया, फलाना जगह ये गोली चल रहा है। जबकि हम लोग जांच कर रहे हैं, ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये रीमर से बचना है और शहर को अपना बचाना है। अपना शहर बचाना है, ये पप्पू सोनी जी हैं, इनकी अपील है। देखिए किस तरह से इनके मन में दर्द छलक रहा है, कारण कि सासाराम शहर में रहने वाले सभी लोग सोच रहे हैं कि सासाराम में शांति बना रहे, और इसीलिए लगातार कोशिश चल रही है। हालांकि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं, उनके स्तर से कल से जो कोशिश की जा रही है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। करीब 16 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बहुत से लोगों पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों की इसलिए तैनाती की गई है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर माहौल खराब करने की कोशिश किया तो उस पर सख्ती बरती जाए, और सख्ती बरती भी जा रही है। लेकिन जिस तरह से सासाराम शहर में रहने वाले लोगों के द्वारा अपील की जा रही है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो इतना तो तय माना जाएगा कि चंद असामाजिक तत्वों पर सारे लोग भारी पड़ रहे हैं और पड़ेंगे भी, कारण कि इनकी सोच यही है कि सासाराम शहर में अमन चैन बना रहे, और इसी अमन चैन बनाए रखने के लिए लगातार ये लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। सोचिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं, लगातार लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, शहर आपका है। अगर कुछ भी नुकसान होता है तो सासाराम शहर का नुकसान होगा, बदनामी होगी तो सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की बदनामी होगी, और इसी बदनामी को बचाने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से प्रशासन और लोगों के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके स्तर से जो कोशिश चल रही है, वो कोशिश कब तक रंग लाती है और सासाराम शहर कब तक पहले की स्थिति में लौट पाता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।